हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रियलिस्टिक एंड लीस्ट एडिटेड ब्लॉग। अब हम प्रयागराज स्थित इस्कॉन मंदिर के शिविर में आ गए हैं, जो महाकुंभ में अभी टेम्परेरी बनाया गया है। इसकी लोकेशन है सेक्टर 19 शिवालय गंगोली मार्ग, महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज। और यहाँ पे ये चल रहा है भंडारा, और बाहर ये देखिए गार्बेज है और उसको कितना अच्छा डिस्पोज कर रहे हैं लोग पन्नी में बांध के, और लोग भी यहाँ के उतना सपोर्ट कर रहे हैं, गंदगी नहीं फैला रहे हैं। और बाहर इनके ये भंडारा चल रहा है इस्कॉन के, और अंदर भी चल रहा है। कुंभ क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत के लिए विभिन्न संस्थाओं ने ये गाड़ियां दी है, जिसमें कुछ अडानी जी द्वारा भी गिफ्टेड है। अब हम आ गए हैं इस्कॉन के अंदर। बाहर छोटा भंडारा चल रहा था और अंदर यहाँ पे बड़ा भंडारा चल रहा है। यहाँ पे सब्जी, पूड़ी, दाल, चावल और भी चीजें मिल रही हैं। और जो हमने हलवा खाया वो अपनी लाइफ में हमने पहले कभी नहीं खाया था। यहाँ पे समय है या महाप्रसादम का जो समय है वो है सुबह 9 से दोपहर में 3 बजे, फिर 2 घंटे का ब्रेक होता है। 5 बजे से फिर शाम को 8 से 8:30 के बीच तक होता है महाप्रसादम। ये जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सब लोग पंक्ति में और लाइन में लग के तरीके से खा रहे हैं। धक्का मुक्की, भीड़ भाड़ ये सब नहीं है। और प्रसाद जो भी आप खाएंगे बहुत टेस्टी होगा। अभी यहाँ पर हम आए तो हमको वृंदावन वाले इस्कॉन की भी याद आ गई। वहां पे भी सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चलता है। जैसे यहाँ ड्रिंकिंग वाटर का बेसिन, पीने का पानी, सब व्यवस्थाएं मौजूद हैं जो जरूरी होती हैं। वैसे ही वृंदावन वाले इस्कॉन में भी। अब हम टाइमिंग समझते हैं। इसे लोकेशन पूछते हैं। भैया ये सेक्टर कौन सा है? सेक्टर 19। और रही बात आप कैसे पहुंचेंगे, तो ये शिवाला गंगोली मार्ग है यहाँ पे। अब यहाँ इस्कॉन महाकुंभ में कई तरह की झांकियां भी हैं, जिसमें ये है भगवान श्री राम की झांकी, ये आशीर्वाद देते हुए और एक हाथ में धनुष उठाए हुए दिख रहे हैं। और हम आपको दूसरी झांकी दिखाते हैं, और ये मशीन द्वारा चालित झांकी भी है। ये है कान्हा जी हमारे, जो बांसुरी बजा रहे हैं और अपनी आंखें मंद मंद खोल रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और थोड़ा सा घूम भी रहे हैं। अब तीसरी झांकी को बढ़ते हैं। ये है गजराज जी, और नीचे है कच्छप। शायद आपको नीचे कच्छप ना दिख रहे हो। अब अगली झांकी ये है भगवान श्री कृष्ण और राधा जी डांडिया खेल रहे हैं, ये ढोलक के ऊपर। बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे। अब अगली झांकी की ओर बढ़ते हैं। ये है मीराबाई, जो भगवान श्री कृष्ण के भजन कर रही हैं। और इसके बाद अगली झांकी में है नंद बाबा, यशोदा मैया। उसके बाद अगली झांकी है श्री राधा रानी जी की और भगवान श्री कृष्ण की, उसको हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, और भगवान श्री कृष्ण ये कैसे प्यार से ये हमारी तरफ आ रहे हैं। अभी हम और आगे बढ़ रहे हैं और आपको अगली झांकी की ओर ले चल रहे हैं। तब तक आप भगवान श्री कृष्ण के ये दर्शन करिए बाल स्वरूप के। आगे बाल स्वरूप, पीछे उनकी युवावस्था। ये देखिए युवावस्था, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी यहाँ बैठी हैं और बहुत सुंदर झांकी है। उसके बाद श्री कृष्ण अपने सुदामा जी के साथ और गोपों के साथ। उसके बगल में यशोदा मैया माखन निकाल रही है मटकी से कान्हा जी के लिए। तो ये सब झांकी बहुत मनोहारी है। ये आपको वृंदावन का एक फील दिला ही देगी। तो हम अगली झांकी की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारे बजरंगबली जी, जो अपने दाएं हाथ में श्री राम जी को उठाए हैं और बाएं हाथ से मंजीरा बजा रहे हैं और भजन कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अंदर भजन रूम में। ये देखिए, ये है भजन रूम, जहाँ पे भजन हो रहे हैं और कथा वाचन हो रहा है। और आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो प्रभुपाद जी आपको दिखेंगे, इस्कॉन के फाउंडर। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये जगन्नाथ जी की प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है। उसके बाद अब हम और आगे बढ़ेंगे तो आपको श्री राधा कृष्ण और प्रभुपाद जी दिखेंगे। यह है कथा मंडप, जहाँ पे अभी कथा चल रही है। चूंकि हम बहुत दूर खड़े हैं तो आवाज साफ नहीं आएगी। हम आपको मंडप दिखा के अब आगे जा रहे हैं। यह है यहाँ पे बैल, दोनों के सींग देखिए एक जैसे हैं और बहुत तंदुरुस्त बैल है, जो ये बता रहा है कि यहाँ पे पशुओं का कितना ध्यान रखा जाता है। अभी यहाँ पे राइट साइड पे इनके सेवक देखिए, इनको गाजर खिला रहे हैं और बड़े प्रेम पूर्वक ये दोनों लोग खा रहे हैं। देखने में तो गुस्सैल लग रहे हैं, लेकिन अपने सेवक से ये कितनी प्यार से खा रहे हैं। बाहर चलते हैं। ये महाप्रसाद सेवा जो अडानी जी द्वारा आयोजित है, इस्कॉन को पैसा दिया गया, जिससे वो धर्म कार्य कर रहे हैं। अब हम आए हैं दूसरे मंडप में, जो कि है कश्मीर का। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या यहाँ पे बट रहा है। देखते हैं, ये आगे बढ़ने पे सबसे पहले मिल रही है चाय और खस्ता। इसके आगे जाने पे पूरी, सब्जी
ये दोनों बट रही है, ये देखिए। यहाँ पे हर जगह कुछ ना कुछ आपको खाने पीने को मिलता रहेगा प्रसाद के रूप में। चाय देखिए, गर्मा गर्म चाय। ये देखिए संगम में कितना खतरनाक जाम लगा हुआ है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड यहाँ पे फिर से कुछ बांटा जा रहा है, चाय और टोस्ट, एक माता जी के मंदिर के बाहर। ये कुल्फी है क्या? पिस्ता कुल्फी। मदर डेयरी का यहाँ पे एक स्टॉल है। यहाँ की पिस्ता कुल्फी हमको बहुत अच्छी लगी, हमने खाई थी, और ये दोबारा हम आए हैं पिस्ता कुल्फी खाने। बहुत टेस्टी थी। रबड़ी कुल्फी है 25 रुपये। महाकुंभ क्षेत्र में एक बार ट्राई करिएगा, शायद आपको अच्छी लगे। मदर डेयरी के स्टॉल ये है। यहाँ पे मदर डेयरी की कुल्फी गजब की है, रबड़ी कुल्फी। ये डिजिटल कुंभ अनुभूति सेंटर में अब हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, और ये है दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र। वाकई बहुत सुंदर है। एंट्री करते ही हमको सामने समुद्र मंथन का चित्रण दिख रहा है, जिसको बहुत खूबसूरती से पर्दे पर उकेरा गया है। और जैसे जैसे आप आगे चलेंगे, ये देखिए भगवान विष्णु का पहला पीर है, और नीलकंठ कहलाए थे इसके बाद, उसका भी चित्रण है। ये देखिए, ये एंट्री पॉइंट पे एक छोटा सा शो चल रहा है, जिसकी शुरुआत हो रही है। ये यहाँ पे ट्रेलर शुरू हो रहा है डिजिटल महाकुंभ अनुभूति सेंटर। यहाँ पे एंट्री के लिए आपको लंबी लाइन भी लगानी पड़ सकती है, जिसकी एंट्री फीस है मात्र 50 रुपए। इस शो के बाद ही आप अंदर एंट्री कर पाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये देखिए, इसको डिजिटल महाकुंभ अनुभूति सेंटर कहते हैं, और वाकई आपको महाकुंभ की डिजिटल अनुभूति यहाँ पे आके होगी ही होगी। हर हर महादेव, क्या बात। ये तमाम यहाँ पे आपको घंटियां दिख रही होंगी लटके हुए, जो मंदिर का बिल्कुल एक फील दे रही हैं। बहुत सुंदर लग रहा है ये, क्या बात है। और जो यहाँ पे लाइटिंग है घंटियों के सामने, और ओम की ध्वनि पीछे चल रही है, ये हमको स्पिरिचुअली, जैसा कि हम सोच सकते हैं, कैलाश का अनुभव करा रही है। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से आप भी ऐसी अनुभूति कर पा रहे हो। महाकुंभ की महागाथा ये अंदर चलेगी, और ये हमारे भोले बाबा कितने सुंदर दिख रहे हैं। ऐरावत हाथी, और अब शुरू होगा समुद्र मंथन। अब आपसे बात करते हैं इस शो के बाद। सृष्टि के प्रादुर्भाव के साथ ही प्रकाश अंधकार, सत्य असत्य और धर्म अधर्म का शाश्वत संघर्ष भी आरंभ हो। मैं ऐसे क्षण तुम्हें और तुम्हारे लोग को श्रीहीन होने का श्राप देता हूँ। एवमस्तु। ऋषि श्राप के प्रभाव से देवताओं का वैभव छिन गया, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग रखें। नासिक कुछ ऐसा दिख रहा है। ये हरिद्वार, उज्जैन, और ये है प्रयागराज। नदी चल रही है, और ऊपर ये यमुना जी कहाँ से निकल रही हैं, इधर को जा रही हैं। ये है, और गंगोत्री का वहाँ पे है। गंगोत्री कहाँ से गंगा निकल रही है और कहाँ को जा रही है, इसके विषय में। ये एक बहुत प्यारा सा डिजिटल वाटरफॉल बनाया है, बिल्कुल आपको वाटरफॉल की फील देगा ये। एक और वाटरफॉल के अंदर वाटरफॉल। महाकुंभ में क्या क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। पहला है कल्पवास, ये है स्नान, फिर है ध्यान, फिर है
दान। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ये अनुभूति कर रहे हैं, क्या बात है, बोटिंग की। और साउंड इफेक्ट भी कुछ ऐसा ही दिया गया है। बहुत खूबसूरत है, बहुत अल्टीमेट है। आप यहाँ ज़रूर आएँ, 50 रुपये इसका चार्ज है। ये जो आप देख रहे हैं ये घाट है, और ये घाट ये कितना सुंदर है। ये यहाँ पे बोट भी लगी हुई है जिससे आप बोटिंग का अनुभव ले सकते हैं। ये बोट, ये है कुंभ की फोटो गैलरी जिसमें पुरानी और नई फोटो का समावेश किया गया है। पुरानी कुंभ की फोटो। देखिए पहले कैसे यहाँ पे नाव चलती थी, ऐसा नहीं कि हाल फिलहाल में। और ये गंगा आरती, और ये अभी भी आपने देखा होगा आजकल की रील्स में आ रहा है। अब हम यहाँ पे हैं नक्षत्र वाटिका में, और ये भी बहुत सुंदर बना है। यहाँ पे जितनी भी चीजें बनी हैं, ये देखिए, ये है यहाँ पे अखाड़ों के बारे में बताया जा रहा है। अखाड़ों का क्या मतलब होता है, क्या होते हैं, पूरी डिटेल में चित्र समेत क्या होता है अखाड़ों में, ये सब बताया जाए। यहाँ भारत की मशहूर शख्सियतों की फोटो लगी है, जैसे महात्मा गांधी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आदि। अब आपको दिखाते हैं एआई नारद जी। ये हैं एआई नारद जिनसे आप बात कर सकते हैं माइक लेके। ये डिजिटल बुक है, देखिए यहाँ पे सब कुछ डिजिटल ही है। बुक भी कैसे पन्ने पलट रहे हैं, ये बहुत बड़ी बुक है और लिख के आ रहा है, आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। और गैलरी में आगे आपको दिखाते हैं, ये बुक गैलरी। जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत बड़ी यहाँ पे एक टीवी स्क्रीन दिखेगी। ये देखिए, यहाँ पे कुंभ की कुछ तस्वीरें आ रही हैं जो आपका मन मोह लेंगी, ये हम गारंटी देते हैं। अब इसके बाद जब गैलरी के आप राइट देखेंगे तो एग्जिट गेट भी है। बहुत लंबा एक्सपीरियंस था जिसको हमने कट शॉर्ट करके आपको दिखाया है, क्योंकि पूरा दिखाना अगर हम शुरू करते तो आपको 1 घंटा लग जाता केवल यही देखने में। अब समय है बाहर निकलने का, और अगले व्लॉग में आपसे जल्द ही मिलेंगे। इफ यू लाइक माई कंटेंट, kindly like, share, subscribe and comment on my video.